हार्मोनल इम्बैलेंस आजकल हर दूसरी औरत का एक आम मसला बन चुका है। अचानक मूड चेंज हो जाना, वजन बढ़ना, पीरियड्स लेट या इरेगुलर हो जाना या फिर एक्ने का बढ़ जाना, ये सब इस बात की निशानी है कि जिस्म के अंदर हार्मोन्स अपनी नेचुरल बैलेंस स्टेट में नहीं है। हार्मोन्स असल में केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो जिस्म के हर फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, चाहे वो नींद हो, मूड हो, हाजमा हो या रिप्रोडक्शन। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। बेशक मार्केट में कई तरह की हार्मोनल पिल्स या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन ज्यादातर उनका असर आर्जी होता है और साइड इफेक्ट्स का रिस्क अलग। इसलिए नेचुरल मेथड्स को अपनाना बेहतरीन अमल है। ऐसे ही एक तहकीक शुदा, सादा और मुअस्सर कुदरती तरीका सीड साइकिलिंग है। ये तरीका सदियों से इस्तेमाल हो रहा है और साइंस ने भी इसके फायदे तस्लीम किए हैं। सीड साइकिलिंग का असल कॉन्सेप्ट ये है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी के 2 फेजेस में स्पेसिफिक सीड्स का इस्तेमाल किया जाए जो जिस्म के हार्मोन्स को कुदरती तौर पर तवाज़ुन में रखते हैं। वुमेन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल्स 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला हिस्सा होता है फॉलिक्यूलर फेज, जो साइकिल के पहले दिन से शुरू होता है और ओव्यूलेशन तक चलता है, यानी तकरीबन 1 दिन से 14 तक। इस फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ता है जो एग को मैच्योर करने में मदद करता है। इस वक्त जिस्म को अलसी और कद्दू के बीज की जरूरत होती है। अलसी के बीज में मौजूद लिग्नेंट्स एक्सेस एस्ट्रोजन को बाइंड करके बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, जबकि कद्दू के बीज में जिंक होता है जो एग डेवलपमेंट और हार्मोन प्रोडक्शन में सपोर्ट देता है। दूसरा हिस्सा होता है ल्यूटियल फेज, जो एवोल्यूशन के बाद शुरू होता है, यानी कि साइकिल के 15वें दिन से लेकर अगले पीरियड के आने तक। इस फेज में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है जो प्रेगनेंसी के लिए जिस्म को प्रिपेयर करता है। अगर प्रेगनेंसी न हो तो ये हार्मोन ड्रॉप होता है और पीरियड स्टार्ट होती हैं। इस फेज में सूरजमुखी और तिल के बीज का इस्तेमाल होता है। सूरजमुखी के बीज सेलेनियम से रिच होते हैं जो लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इनहेंस करते हैं, जिससे हार्मोन बैलेंस बेहतर होता है। सेसमे सीड्स यानी तिल के बीज में जिंक होता है जो प्रोजेस्टेरोन के प्रोडक्शन को नेचुरली बूस्ट करता है। रोजाना 1 टेबलस्पून बीजों को फ्रेशली ग्राइंड करके लें और ट्राई करें कि इस फेज में इन्हें मिस ना करें। एक आसान और टेस्टी तरीका सीड साइकिलिंग को अपनी डाइट का हिस्सा बनाने का ये भी है कि आप 1 कप अलसी और 1 कप कद्दू के बीज लेकर आधा पाव बीज मुक्त खजूर के साथ ग्राइंड कर लें और छोटे छोटे लड्डू बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। फॉलिक्यूलर फेज में रोजाना 1 लड्डू खाएं। इसी तरह ल्यूटियल फेज के लिए 1 कप तिल और 1 कप सूरजमुखी के बीज को आधा पाव खजूर के साथ ग्राइंड करके लड्डू बना लें और इस फेज में रोजाना 1 लड्डू एंजॉय करें। इस तरीके से आप बिना डेली सीड्स मुहैया किए आसानी से अपनी हार्मोन बैलेंसिंग रूटीन फॉलो कर सकती हैं और साथ ही ये हेल्दी स्नैक आपकी मीठे की क्रेविंग भी पूरी करेगा। सीड साइकिलिंग का फायदा सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करना ही नहीं, बल्कि ये इर्रेगुलर पीरियड्स को ठीक करता है, PMS के सिम्टम्स को कम करता है, PCOS पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है, एक्ने और स्किन इश्यूज में मदद करता है और मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस या मूड स्विंग्स को कम करता है। इसका एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये बिल्कुल महफूज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता और आप इसे अपनी नॉर्मल डाइट का हिस्सा बना सकती हैं। हाँ, एक चीज जरूर समझ लें, हार्मोन्स का इम्बैलेंस 1 दिन में डेवलप नहीं होता। इसी तरह इसका ठीक होना भी वक्त लेता है। आपको कम से कम 3 माह लगातार सीड साइकिलिंग फॉलो करनी चाहिए ताकि नोटिसेबल चेंजेस आए। इस मेथड को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाना भी बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कंट्रोल करना सबसे पहला स्टेप है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। रोजाना लाइट एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉकिंग और स्ट्रेचिंग हार्मोन्स को रेगुलेट करने के साथ साथ मूड को भी इम्प्रूव करती है। नींद का पूरा होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेना हार्मोन्स की ओवरऑल हेल्थ के लिए लाजमी है। चीनी का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि रिफाइंड शुगर इंसुलिन को डिस्टर्ब करती है जो बाकी हार्मोन्स को भी इम्बैलेंस कर देती है। अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स शामिल करें, जैसे नारियल और जैतून का तेल, घी और नट्स। ये सब हार्मोन्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं।